पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने जंग रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत में अब जंग बंदी है। दोनों मुल्कों के दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है, दूसरे खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। भारतीय सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल की बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। टैमी ब्रूस ने भारतीय सहाफ़ी को बीच में रोककर जवाब दिया। इसराइली फ़ौज की सफारती वफ़द पर फायरिंग। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, मैक्सिको की मजम्मत। कनाडा की जानिब से इसराइली सफ़ीर को तलब करके वजाहत मांगी गई। एक बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि यह वाक़या नाकाबिल कबूल है। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने मामले पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, हम इस हवाले से इसराइली हुकूमत से वजाहत तलब करेंगे। सफारतकारों के खिलाफ ये ख़तरात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्ज़ी जंगबंदी पर तैयार हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा कि गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील के जोन की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जनूबी गज़ा में बड़े सेफ जोन बनाएंगे। सेफ जोन में ही फ़लस्तीनियों को इमदाद मिलेगी। मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ़द पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग एक हादसा था। जोहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले की सूरत में अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमेरिकी मीडिया पर ईरान की जोहरी तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल का इज़हार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान समझता है कि किसी भी इसराइली हमलों की सूरत में अमेरिकी हुकूमत भी इसमें मुलव्वस होगी और इसे इसकी कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी इनोम ने यूनिवर्सिटी को खत में आगाह कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन ख़त्म हो गई है। गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्सिटी को ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। अमरीकी अखबार का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये इकदाम होमलैंड सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी में जारी तफ्तीश के लिए किया जा रहा है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को ब्रिटेन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। सदर आसिफ ज़रदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरिफ़ है। पाक फ़ौज ने भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के बायस अजीम फतह मिली। पुरवकार तकरीब में वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया को कौम का फ़ख्र करार दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर हर महाज पर जंग लड़ी। दुनिया को पैगाम दिया, हम सिर्फ सच बोलते और सच दिखाते हैं। और पाक फ़ौज का मुल्क में भारतीय प्रॉक्सीज़ को निस्तो नाबूद करने का अज़म, मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह एतमाद पर पूरा उतरेंगे। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने मार्का हक़ के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन और कौमी दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़ किया। शुरका ने कहा, खुजदार में सफाकाना कार्रवाई भारतीय पुष्ट पनाही में प्रॉक्सीज़ की है। बलोचिस्तान और KP में मुतहरिक भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ की सरकोबी का अयादा फोरम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया।